So children, up to here we read about the importance of resource planning. रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में हर रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है। कोई ज़्यादा नंबर में है, कोई कम नंबर में है, क्वांटिटी में है, इसलिए उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, जैसे हमने पढ़ा कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। So planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part for the future generation is called resource conservation। जो इसके डेफिनेशन से क्लियर है कि प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्स का प्लान्ड वे में यूज़ करना और आज की जो नीड उसको पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए रखना, इसी को बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज, क्यों ज़रूरी है? पहला ये, मेनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होती हैं जिनको हम बचा के रखेंगे ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें और वो ज़्यादा दिन तक चल सके। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व करके रखेंगे और उसके वेस्टेज को कम करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करेगा। थर्ड है रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये है रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी के आइडिया क्या थे रिसोर्स कंजर्वेशन पे? उनकी एक बहुत अच्छी थॉट थी कि हमारी जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो हमारी ज़रूरत के लिए है, हमारी लालच के लिए नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। सो ये बहुत अच्छी उनकी थॉट थी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में है ये हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, लालच को नहीं। सेकेंड है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन। सो हमारी जो सेल्फिशनेस है, हमारी जो आप कह सकते हैं जो अपने ही लिए यूज़ करने के लिए अगर हम रिसोर्स यूज़ करेंगे, सो इससे क्या होगा? रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आगे आने वाली जनरेशन उसको यूज़ नहीं कर पाएंगी। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाई मासेस। वो मास प्रोडक्शन मतलब ढेर सारे प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, लेकिन हाँ वो चाहते थे कि प्रोडक्शन उसी चीज़ का हो जो मतलब रीयूज़ कर सकें मासेस को। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। जिस हिसाब से हमारे यहाँ लैंड को यूज़ किया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे डिग्रेडेशन लिखा है, ये लैंड डिग्रेडेशन है। सो लैंड को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो ख़त्म हो रही है। जैसे कि पता हमें कि जो अर्थ है वो एक लिमिटेड एरिया है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना होगा? लैंड को यूज़ करना होगा प्रॉपर वे में। सो यहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है। कैसे? लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज बाय रनिंग वाटर एंड विंड। ऑब्वियसली आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा कि जब हवा चलती है, पानी बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्या है? सॉइल इरोजन। और सॉइल कहाँ पर होती है? ज़मीन पर। सो ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द माइनिंग सेंटर्स, जो भी ज़मीन खोद के जो भी रॉक्स मिनरल्स निकाले जाते हैं, अगर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट है, अगर उसको हम डायरेक्टली डंप कर देंगे, अगर हम ज़मीन पे गिरा देंगे तो ज़मीन हमारी जो लैंड वो क्या होगी? डिग्रेड होगी, ख़राब हो जाएगी। ओवर इरीगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉयल। ओवर इरीगेशन, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे, अगर ज़्यादा इरीगेट करेंगे तो लैंड क्या हो जाएगी? सैलिनिटी और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्रॉप्स को, वो ख़राब हो जाएंगे। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। ऑब्वियसली ओवर ग्रेजिंग, अगर जिस तरह से एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो ग्रास को, वो ट्रीज़ को खा जाएंगे, जिसकी रूट्स, जो ट्रीज़ प्लांट्स, उसके रूट्स क्या होती हैं? सॉइल को होल्ड की होती हैं। अगर एनिमल्स उसको खा जाएंगे तो रूट्स नहीं उसको होल्ड कर पाएगी सॉइल को, और सॉइल इरोड हो जाएगी। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पॉल्यूट द लैंड्स। ऑब्वियसली जो वेस्ट वाटर केमिकली जो वाटर्स रिलीज होते हैं माइनिंग से, इंडस्ट्रीज से, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं लैंड के लिए। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। दिस डस्ट इज़ डिपॉजिटेड इन द नेबरिंग लैंड। ऑब्वियसली जो भी देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो सैंड को ग्राइंड किया जाता है, पिसा जाता है, ये सारे मिक्स हुए कहाँ जाते हैं? ये डस्ट बनाते हैं, एक लेयर बना देते हैं ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है।
अब ज़रूरत है क्या है, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। अगर हम डिग्रेडेशन पढ़ लिए तो हमें उसको कंजर्व भी करना होगा, प्रोसेस अपने मेजर्स लेने होंगे, एक तरीका अपनाना होगा जिससे लैंड को हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। सो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, इनकरेजिंग अफॉरेस्टेशन एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज। जितना हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे, जितना हम फॉरेस्टेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी लैंड जो होगी, जो सॉइल होगी वो मजबूत होगी और लैंड हमारी कंजर्व हो जाएगी। Second is preparation of shelter belts of plants and establishing of sand dunes by growing thorny bushes which help to prevent land degradation in deserts। आप देखे होंगे रेगिस्तान इलाके में जो मिट्टी होती है वो बालू ही होती है, हवा चलने पर उड़ जाती है वो। सो उसको रोकने के लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेज, हम कांटेदार पेड़ लगा सकते हैं जिससे कम से कम वहाँ की जो सॉइल है वो होल्ड हो सके। Mining activities should be controlled. New technology which reduces wastage can be adopted. Mining activities मतलब जो ज़मीन के नीचे से खोद के रॉक्स मिनरल्स निकालते हैं, फ्यूल पेट्रोलियम निकालते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ ना करें और ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे हमारे वेस्टेज, जो उससे वेस्टेज वो रीयूज़ हो सके। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मैन्योर। अर्बन वेस्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस के लिए। एंड द लास्ट इज ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड। ओवर इरीगेशन ऑब्वियसली लोग खेत में अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पानी डालते हैं उसमें, तो इतना ज़्यादा पानी होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो लिमिटेड उनको पानी चाहिए, अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी और लैंड भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सो इस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉयल के बारे में, सॉयल एज अ रिसोर्स। टिल देन मेक नोट्स फ्रॉम दिस। होप यू डोंट गेट एनी कन्फ्यूजन विद दिस वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रंस।